ये जो दो लड़के छत पे खड़े हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत भाइयों और बहनों। प्रेस के हमारे मित्रों, सबका स्वागत। ये भैया प्रेस के मित्रों कहता हूं, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये अदानी के मित्र हैं। 24 घंटा कभी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। आपने मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? देखे? वो 4-5 चमचों वाले देखे? अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो, या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं, वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पूना में अमीर घर के बच्चे ने, 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊबर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है, तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो, और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते हैं। यह है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता,
अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालने हैं। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500, खटाखट 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 अंदर लाखों करोड़ रुपए हम आपको देने जा रहे हैं। यहां जो किसान हैं, आपकी इन्होंने जमीन छीनी। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो। हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे। और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको, अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाई और बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बनाने वालों पर जीएसटी लागू की है। हम इनकी जीएसटी को बदलने जा रहे हैं, सरल जीएसटी बनाएंगे, एक जीएसटी होगी। और जो मेहनत करते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, उनके फायदे की जीएसटी होगी। छोटे व्यापारियों की, बनारसी पान बनाने वालों की, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जीएसटी हम बना के आपको दे देंगे। मजदूरों को आज
मनरेगा में 250 रुपए, जून 4 के बाद 400 रुपए। आंगनवाड़ी आशाएं महिलाओं को जितनी आमदनी मिलती है उसको हम डबल कर देंगे, उसका दुगना आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को मिलेगा। भैया ऊपर से गिर मत जाना ध्यान से। अब मैं बात करना चाहता हूं देश के युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने सेना का और हिंदुस्तान के देशभक्त युवाओं का अपमान किया। पहली बार उन्होंने जवानों को मजदूर बनाया। भाई और बहनों, अग्निवीर योजना को इंडिया की सरकार रद्द करने जा रही है। इस योजना को 4 जून के बाद इस योजना को हम ऐसे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। एक तरीके का जवान होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। हम ये अग्निवीर योजना नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अमीर घर के बेटों को, बच्चों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले, परिवार की रक्षा हो, और गरीब घर के बच्चों को कहा जाए, शहीद होने के बाद उनके परिवारों को कहा जाए कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल नहीं करेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये योजना बेकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसको हम खत्म करने जा रहे हैं, कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हमारा पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। खाली पड़ियां आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, युवाओं से रोजगार छीना, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म किया, अरबपतियों को फायदा पहुंचाया। युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की योजना देने जा रहे हैं। बैंक में खटाखट 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, बेहतरीन ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज में। हिंदुस्तान को बदलने की 2 योजनाएं हैं। पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी योजना। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। उन्होंने अरबपतियों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, अरबपतियों ने इस पैसे को अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्चा। हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, आप इसको काशी में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में खर्च करोगे, शहरों में, गांव में खर्च करोगे। टी शर्ट, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, जूते, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू हो जाएगी। फैक्ट्रियां एक बार शुरू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, मेड इन चाइना का मुकाबला होगा, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में, मजदूरों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आप ये पैसा खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, इन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खटाखट शुरू हो जाएगी। भाई और बहनों, अब अच्छी तरह सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों,
आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है, वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया और हिंदुस्तान की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने दिया। इस पर आपने आक्रमण किया, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बात समझिए और आप ये लिख के ले लीजिए। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है, यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई बनारस के ऑटो रिक्शा वाले, बनारसी साड़ी बनाने वाले, बनारस के किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों के बीच में है। ये लड़ाई दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गरीब जनरल कास्ट और अरबपतियों के बीच में है। इन अरबपतियों ने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया। आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, अग्निवीर योजना अदानी जी के लिए बनाई गई है, हिंदुस्तान के जवानों के लिए नहीं बनाई गई है। तो याद रखिए जो मैंने कहा है, ये चुनाव, ये जो वाराणसी का चुनाव है, इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट अजय राय जी जीत हासिल करेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। समाजवादी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, आप सब मिलकर लड़ रहे हो, बहुत गर्व होता है। भारी बहुमत से अजय राय जी को जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।